दोस्तों, क्या आप हर दिन अपने काम को टालते रहते हैं? आप रात को ये सोच के सोते हैं कि कल सुबह मुझे ये काम करना है, पर सुबह को जब टाइम आता है उस काम करने को तो सोचते हैं दोपहर को कर लेंगे, और जब दोपहर को टाइम आता है करने को तो सोचते हैं थोड़ा सा ही तो काम बाकी है, रात को सोने से पहले कर लेंगे। और रात को जब वो काम करने का समय आता है तब सोचते हैं अरे यार, आज तो बहुत नींद आ रहा है, आज सो लेते हैं, कल पक्का कर लूँगा। और आप अपने इस टाल मटोल करने की आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसे लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। दोस्तों, ये सारी बातें मैं आपको ब्रायन ट्रेसी की लिखी हुई किताब ईट दैट फ्रॉग किताब से बताने वाला हूँ। अब चलिए जानते हैं इस किताब में दिए गए उन बेहतरीन तरीकों के बारे में जिन्हें आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं, और उसके साथ ही अपने काम को टालने की आदत से भी छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, इस किताब में लेखक ने कम समय में ज़्यादा काम करने के लिए और काम को टालने की आदत से छुटकारा पाने के लिए 21 बेहतरीन उपाय बताए हैं, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपके लिए उनमें से सबसे महत्वपूर्ण 7 तरीकों के बारे में बताने वाला हूँ। तो क्या है वो 7 तरीका, जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। पहला, लक्ष्य निर्धारित करें। दोस्तों, आपका जो भी महत्वपूर्ण काम है उसे अपने हाथ में लेकर पूरा करने से पहले आपको आपकी लाइफ से क्या चाहिए यह स्पष्ट रूप से तय करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि आपको सबसे पहले गोल सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी लोग सफल और कामयाब बन चुके हैं उन सभी लोगों के गोल सेट किए हुए रहते हैं। यानी कि वो लोग अपने सभी लक्ष्यों को किसी एक कागज पर लिख कर रखते हैं और फिर उन्हें एक एक करके पूरा करते हैं। दोस्तों, जब आप अपने सभी लक्ष्यों को एक कागज पर लिखते हैं तो उनके पूरा होने के चांसेस 98% बढ़ जाते हैं, और आप उन 3% लोगों के लिस्ट में शामिल हो जाते हो जो अपने लक्ष्यों को लिखते हैं और उन्हें सफलतापूर्वक पूरा भी करते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में सिर्फ 3% लोगों के पास ही स्पष्ट लिखित लक्ष्य होते हैं, और ये लोग अपने समान योग्यता या बेहतर शिक्षा वाले उन लोगों से भी 5 या 10 गुना ज्यादा हासिल कर लेते हैं जो लोग अपने लक्ष्य को लिखने के लिए ना जाने क्यों वक्त नहीं निकाल पाते। दोस्तों, अपने सभी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए लेखक ने इस किताब में 5 शक्तिशाली स्टेप दिए हुए हैं जिन्हें फॉलो करके आप भी अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उन 5 शक्तिशाली स्टेप के बारे में। पहला स्टेप। दोस्तों, इस पहले स्टेप में लेखक कहते हैं कि सबसे पहले आपको यह तय करना है कि आपको स्पष्ट रूप से क्या चाहिए। दोस्तों, ये बात मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि आप एक दुबले पतले व्यक्ति हैं और आपका वजन बहुत कम है और उसे आप बढ़ाना चाहते हैं, तो आपका स्पष्ट रूप से लक्ष्य ये होना चाहिए कि मुझे अगले 3 या 4 महीने में 10 या 15 किलो वजन बढ़ाना है, ना कि ऐसा होना चाहिए कि मुझे सिर्फ वजन बढ़ाना है। अगर आप इस लक्ष्य के साथ उतरेंगे कि सिर्फ मुझे वजन बढ़ाना है तो ऐसा कभी नहीं होगा। दूसरा स्टेप। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि लक्ष्य निर्धारित करने पर उसे किसी कागज पर लिख ले। और मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि जो लोग अपने लक्ष्य को कागज पर लिखते हैं और उन लोगों के वो सभी लक्ष्य पूरा होने के चांसेस 98% बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको आपके सभी लक्ष्यों को किसी एक कागज पर एक एक करके लिखना है और उस पर अमल करना है। तीसरा स्टेप। दोस्तों, इस स्टेप में लेखक कहते हैं कि अगर आपको अपने सभी लक्ष्यों को पूरा करना है तो आपको अपने लक्ष्यों को पूरा करने की डेडलाइन तय करना होगा। डेडलाइन यानी किसी भी काम को पूरा करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करना होगा। जैसे ऑफिसों में डेडलाइन दिया जाता है, ऑफिस के डेडलाइन के प्रेशर से आदमी रात भर जग के भी काम कर लेता है, वैसे ही आपको भी खुद को डेडलाइन देना है कि मुझे ये लक्ष्य पूरा करना है इस समय के अंदर। दोस्तों, अगर हम अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करते हैं तो उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हमें कोई जल्दबाजी भी नहीं होती है, और उस लक्ष्य के प्रति जल्दबाजी ना होने के कारण हम उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो काम करना जरूरी है उसे टालते रहते हैं, और उसके वजह से ही ना तो लक्ष्य हासिल हो पाता है और ना ही उससे जुड़ा कोई काम हो पाता है। चौथा स्टेप। चौथे स्टेज में आपको उन सभी कामों की एक लिस्ट तैयार करनी है जिन कामों को पूरा करने पर आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। उन सभी कामों की लिस्ट तैयार करने के बाद आपको उन सभी कामों में से सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करने के लिए सिलेक्ट करना है। पांचवा स्टेप। दोस्तों, अपने सभी महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करने के लिए सिलेक्ट करने के बाद आपको उस काम को पूरा करने के लिए एक योजना बनानी है और उस योजना पर तत्काल काम शुरू कर देना है। दोस्तों, आपको हर दिन कुछ न कुछ ऐसा काम जरूर करना है जो आपको लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद कर सके। ऐसा नहीं है कि एक दिन 10 घंटे कर लिए और बाकी एक हफ्ते कुछ नहीं किया। हर रोज कम से कम 2 घंटे भी वो काम करना चाहिए जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाए। दूसरा, हर दिन की योजना को पहले से ही बना ले। अगर आपको अपने सभी लक्ष्यों को पूरा करना है तो आपको हर रात को सोने से पहले अगले दिन की कार्य सूची यानी टू डू लिस्ट को सबसे पहले ही लिख के रखें।
अगर आप अगले दिन की कार्य सूची को रात को ही सोने से पहले बना लेते हैं तो आपको फायदा यह होगा कि आपका अवचेतन मन नींद में भी उस कार्य सूची पर काम करता रहेगा। फिर जब आप सुबह जागेंगे तो आपके मन में नया विचार आएगा, जिसके दौलत आप अपने कामों को ज़्यादा तेजी और अच्छे ढंग से कर पाएंगे। दोस्तों, आप अपने हर काम की लिखित सूची बनाने में जितना ज़्यादा समय देंगे उतना ही असरदार फल मिलेगा। इसलिए रात को सोने से पहले अगले दिन की कार्य सूची को पहले से ही लिख कर रखें। तीसरा, हर चीज़ पर 80/20 का नियम लागू करें। दोस्तों, 80/20 का नियम जीवन का और समय का प्रबंधन करने के लिए बहुत ही बेस्ट नियम है और इसे प्याराटो के सिद्धांत से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस सिद्धांत को अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। दोस्तों, मान लीजिए कि आपका एक दुकान है और आपके दुकान में 20% ही ऐसे प्रोडक्ट है जो आपको 80% पैसे कमा कर देता है और आपके दुकान में 80% ऐसे प्रोडक्ट है जो आपको 20% पैसा कमा कर देता है। इसलिए आपको अपने दुकान से ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो आपको करना यह होगा कि आपको आपके दुकान के उन 20% प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं उनको ढूंढना होगा और उन पर ही ज़्यादा फोकस करना होगा, ना कि उन 80% प्रोडक्ट्स पर फोकस करना होगा जो आपको 20% पैसे कमा कर देते हैं। दोस्तों, इसी रूल को हमें अपने रोज़मर्रा के कामों को करते वक्त अपनाना होगा। कैसे, आइए एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। जब आप अपने गोल को पूरा करने के लिए हर दिन एक लिस्ट बनाएंगे तो आपको उस लिस्ट में से उन 20% काम को ढूंढना होगा जो आपको 80% रिजल्ट ला कर देगा। मान लीजिए कि आज आपके पास करने के लिए 10 काम हैं, लेकिन उनमें से 2 ही काम ऐसे होंगे जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे और वो काम आपको 80% रिजल्ट ला कर देगा। इसलिए दोस्तों, अगर आपको सफल और कामयाब व्यक्ति बनना है तो आपको अपने सभी कामों में से 20% कामों को ढूंढकर उनको सबसे पहले करना होगा जो आपको 80% रिजल्ट ला कर देगा। दोस्तों, वो 20% काम आपके लिए बहुत ही मुश्किल और पेचीदा हो सकते हैं, लेकिन आपको फिर भी उसे ही सबसे पहले पूरा करना होगा, क्योंकि वही 20% काम है जो आपको 80% रिजल्ट ला कर देगा। और उन 20% कामों को पूरा करने के बाद आपको बाकी 80% का काम करना है जो आपको 20% रिजल्ट ला कर देगा। चौथा, ABCDE तकनीक का इस्तेमाल करें। दोस्तों, ABCDE तकनीक प्राथमिकताएं तय करने की शक्तिशाली तकनीक है और आपको इस तकनीक का इस्तेमाल हर दिन करना चाहिए, क्योंकि यह तकनीक इतनी सरल और असरदार है कि यह अकेले ही आपको आपके क्षेत्र में सबसे माहिर और प्रभावी लोगों में से एक बना सकती है। इस तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए आपको अगले दिन जो काम करना है उन सभी की एक सूची बना लेना है। हर काम को पूरा करने से पहले अपने सूची के हर काम के आगे ABCDE लिख ले। अब मैं समझाता हूँ ये ABCDE है क्या। ए वो काम होगा जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जिसे आपको पूरा करना ही होगा। दोस्तों, ये एक ऐसा काम होगा जिसे पूरा करने पर आपको बहुत ज़्यादा सकारात्मक परिणाम मिलेगा और यह काम आपका ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण काम भी हो सकता है और सबसे ज़्यादा मुश्किल भी हो सकता है। जैसे कि मेरे केस में मेरे लिए रोज़ सबसे पहले महत्वपूर्ण काम यही होता है कि हर रोज़ आपके लिए कई सारे किताब पढ़ना और उन सब किताबों में से जो सबसे अच्छा किताब हो उसे एक ऑडियो के रूप में आपके सामने पेश करना। बी वाले काम की परिभाषा ये है कि इसे पूरा करना चाहिए, लेकिन इन कामों को पूरा करने पर आपको छोटा मोटा परिणाम ही मिलेगा। इसका मतलब यह है कि बी वाला काम पूरा ना करने पर कोई व्यक्ति आप पर नाखुश होगा या किसी को असुविधा भी हो सकती है, लेकिन बी वाला काम ए वाले काम जितना महत्वपूर्ण कतई नहीं हो सकता है, जैसे कि ईमेल बॉक्स चेक करना या किसी से मिलना। इस तरह के काम बी कैटेगरी में आते हैं, लेकिन इस बी कैटेगरी वाले काम के नियम ये है कि जब तक आप ए कैटेगरी वाले काम को पूरा नहीं करते हैं तब तक आपको बी वाले काम को हाथ भी नहीं लगाना है। सी वाले काम वो होते हैं जिसे करने पर आपको अच्छा तो लगता है, लेकिन जिसे करने पर या ना भी करने पर उसका आपके लाइफ के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है, जैसे कि अपने किसी दोस्तों के साथ फोन में बातचीत करना या किसी सहकर्मी के साथ कॉफी पीना या किसी दोस्तों के साथ घूमने जाना। डी वाले काम वो होते हैं जिसे पूरा करने के लिए उन कामों को आप दूसरे को भी सौंप सकते हैं। इसमें नियम यह है कि आपको हर वो काम दूसरों को सौंपना होगा जिसे आपके सिवा कोई और भी कर सकता है, ताकि ए वाले काम को करने के लिए आपके पास समय बचा रहे। ए में वो काम आते हैं जिसे पूरा करना आप पूरी तरह से छोड़ भी सकते हैं, और अगर आप वो काम ना भी करें तो भी चलेगा। इस कैटेगरी में वो काम भी आता है जो काम आपके लिए पहले बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन अब जरूरी नहीं है, नहीं करने से भी चलेगा। और इन सब कामों को ई कैटेगरी के लिस्ट में रखें जिसे पूरा ना करने से भी चलेगा। दोस्तों, जब आप अपनी रोजमर्रा की लाइफ में ABCDE तकनीक का इस्तेमाल करने लगेंगे तो आप पूरी तरह से व्यवस्थित हो जाएंगे और ज़्यादा महत्वपूर्ण काम को करने के लिए तेजी से तैयार हो पाएंगे। 5वां, 3 के नियम पर अमल करें। दोस्तों, आपके काम या व्यवसाय में हर रोज 3 काम ऐसे होते हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं।
इन 3 कामों को स्पष्ट रूप से पहचानने और उन पर ज़्यादातर वक्त ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, वो 3 काम कौन से हैं और उन्हें पहचानना कैसे है, इसे समझने के लिए आपको एक उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपके पास करने के लिए आज 10 काम है, तो आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है कि अगर मुझे पूरे दिन बस एक ही काम करना पड़े तो वो कौन सा काम है जिसे करने पर मुझे ज़्यादा लाभ होगा अपने व्यवसाय में। अगर आप इस सवाल को अपने आप से सच्चे दिल से पूछेंगे तो आपको उसका सही जवाब जरूर मिल जाएगा। जवाब मिलने पर उस 10 कामों की लिस्ट में से सबसे महत्वपूर्ण काम को मार्क करके रखना है और फिर उसके बाद अपने आप से फिर एक और सवाल पूछना है, और वो सवाल ये है कि अगर मुझे सबसे महत्वपूर्ण कामों की लिस्ट में से एक और काम करना पड़े तो वो कौन सा काम होगा। ठीक है, ऐसे ही आपको अपने तीसरे सबसे महत्वपूर्ण काम को ढूंढने के लिए अपने आप से सवाल करना पड़ेगा और फिर आपको आपका तीसरा सबसे महत्वपूर्ण काम भी पता चल जाएगा। वो 3 काम पता चलने के बाद आपको उन 3 कामों को पूरा करने के लिए तत्काल उन पर काम करना शुरू कर देना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप इस 3 के नियम पर अमल कर देना शुरू कर देंगे तो आपको सफल और कामयाब व्यक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। 6वां, शुरुआत करने से पहले पूरी तैयारी करें। दोस्तों, काम के टालने की आदत को छोड़ने और ज़्यादा तेज़ी से काम करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, और वो तरीका ये है कि आपको अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों की शुरुआत करने से पहले आपको पूरी तैयारी करना है। यानी कि आपको किसी भी काम को शुरू करने से पहले हर वो ज़रूरी चीज़ आपके अपने पास रखना है जिसे आपको आपके काम के दौरान ज़रूरत पड़ सकती है। और जब आप किसी भी काम को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं तब आप कमान पे चढ़े तीर के जैसे होते हैं जो किसी भी लक्ष्य को भेद सकता है। 7वां, एक बार में सिर्फ एक ही काम को करें। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि एक बार में गज भर मुश्किल है मगर एक एक इंच करके आसान है। दोस्तों, काम को टालने की आदत छोड़ने का एक अच्छा तरीका यह है कि आप अपने सामने के बड़े काम से ध्यान हटाकर उसके सिर्फ एक छोटे हिस्से पर ही ध्यान केंद्रित करें जिसे आप आराम से कर सकें। दोस्तों, एक बड़े और मुश्किल दिखने वाले काम को करने के सबसे आसान तरीका यह है कि उस बड़े काम के छोटे छोटे हिस्से पर ही आप ध्यान केंद्रित करें और उसे पूरा करने की कोशिश करें। ऐसा करने से आप उसे पूरा भी कर सकते हैं। दोस्तों, लाओ त्सु ने कहा है कि 1000 मील की लंबी यात्रा भी एक छोटे कदम से ही शुरू होती है। इसलिए आप अपने सामने पड़े बड़े काम से ध्यान हटा लें और उसके सिर्फ एक छोटे छोटे हिस्से पर ही ध्यान केंद्रित करें जिससे आपको काम को करने में आसानी हो। तो दोस्तों, ये थी ब्रायन ट्रेसी की लिखी किताब ईट दैट फ्रॉग से 7 ऐसे उपाय जिससे आपको आपके काम के टालने की आदत से छुटकारा मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।